नमस्कार लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं लियो। ये रीडिंग जो है 27 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो आइए लियो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं और वो क्या चाहते हैं। फिर देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द फूल। तो लियो जो आपके पर्सन हैं उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो इस रिश्ते में थोड़ा सा बचपना करते हैं, नादानी करते हैं, यानी कि एक थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे करके जो भाग्य उनका साथ दे रहा है, लक उनका साथ दे रहा है, वो बिना किसी चालबाजी के, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, बिना किसी चालसाजी के अगर इसको जो भी इस रिश्ते में लस्ट रही है, एडिक्शन रही है, उनको छोड़ते हुए ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, प्लेइंग कार्ड्स, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव बनना, एनवायरनमेंट को दूषित करना, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए अगर पॉजिटिवली सोचते हैं तो जो भी गिले शिकवे रहे हैं, जो भी दिल और दिमाग परेशान रहा है, दुखी रहे हैं, जो उनके पर्सन ने तोड़ा है, तो धीरे धीरे करके जो है उस चीज़ों में आगे बढ़ा जा सकता है। उनकी जो दिली तमन्ना है, जो विश फुलफिलमेंट है, वो कहीं ना कहीं पूरी हो सकती है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इसमें आगे बढ़ना चाहिए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, ताकि जो समय भाग्य उनका साथ दे रहा है, क्योंकि लक बार बार साथ नहीं देता, तो उस समय को यूटिलाइज करते हुए अगर वो आगे बढ़ेंगे तो जो दिल और दिमाग जो उनका है ठीक होगा। जब परेशानी हो रही है, हार्ट से लेकर जो प्रॉब्लम हो रही है वो ख़त्म होंगी और उनकी दिली तमन्ना पूरी होगी, यानी कि रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। लियो लियो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि द मून, जो अननोन फियर है, जो असपने आप देख रहे हैं, जो डरा रहे हैं, उनसे बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप बजाय कि किसी तीसरे पर्सन की बात मानने के अगर आपस में खुलकर बातें करेंगे, क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, उन चीज़ों को छोड़ देंगे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ़ है आपके साथ, वो आपके पार्टनर फेयर नहीं है, साफ नहीं है, वो धोखा दे रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, उन चीज़ों को आपको छोड़ना होगा, क्योंकि ये आपकी सोच है। आप ऐसे डरावने सपने देख रहे हैं, उनसे निजात पाने के लिए आप किसी तीसरे पर्सन की, बाहर वाले पर्सन की बातें मत मानिए, आपस में क्लैरिटी लाइए, आपस में खुलकर बातें कीजिए, ताकि जो भी गिले शिकवे हैं धीरे धीरे ख़त्म हो। और या तो इस रिश्ते को बिल्कुल नकार दीजिए, यानी कि ख़त्म कर दीजिए। जो अधर में लटका हुआ है रिश्ता, क्रॉस मार्ग पर है, या तो उसे छोड़ दीजिए, या तो फिर नए सिरे से ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी चालबाजी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए, ताकि गिले शिकवे ख़त्म हो और जो ये रुका हुआ रिश्ता है वो आगे बढ़ सके। तो आप चाहते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं उन्हें आप अपना नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। अगर वो अपना नज़रिया चेंज करेंगे तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी, और वो या तो अपने नज़रिए से या तो सामने वाले के नज़रिए से अगर चीज़ों को देखेंगे तो रिश्ता पॉजिटिव होगा, गिले शिकवे ख़त्म होंगे और रिश्ता आगे बढ़ेगा। और इस रिश्ते में उन्हें बैलेंस लाने की ज़रूरत है। अपने गुस्से को, अपने एंगर को, उन चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है जो इसमें परेशानी दे रही हैं, और जो उनकी खुद की पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, जो गिले शिकवे हैं, जो जो चीज़ें इस रिश्ते में प्रॉब्लम दे रही है, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए अगर वो जो है
पर्सनल जो काम है और जो प्रोफेशनल चीज़ें हैं उसमें बैलेंस बनाकर चलेंगे, और ना ही बहुत ज़्यादा बोले दूरियां बनाएं और ना ही बहुत ज़्यादा प्रेम दिखाएं, तो इस रिश्ते में बैलेंस बन सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है। अगर इसमें यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ अगर पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं, गुस्से को, एंगर को छोड़ देते हैं, तो इसमें बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी। जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही थी वो चीज़ें ख़त्म होंगी और ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है। फिर से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि या तो इस रिश्ते को ख़त्म करें, डाइवोर्स वगैरह चाहते हैं तो डाइवोर्स ले, या फिर एक नया चैप्टर, नया अध्याय के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि इस रिश्ते में बैलेंस आ सके, स्टेबिलिटी आ सके और ये रिश्ता आगे बढ़ सके। तो देखते हैं सहजी आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन के लिए। जी, बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आप इस रिश्ते में चाहते हैं कि चाहे रिश्ता बने या ना बने, लेकिन आप क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, खुलकर बातें करने के बारे में सोच रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में क्लैरिटी आएगी, खुलकर बातें होंगी, तो जो है कन्फ्यूज़न, परेशानी, दिक्कत दूर होगी। चाहे और इस रिश्ते में अगर रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है, तो धीरे धीरे करके फिर से जो रिश्ते में रुकावटें आ रही थी, ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है, विक्टोरियस हो सकता है, मान सम्मान और इज्जत के साथ समाज में आगे बढ़ सकता है और एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। सारी खुशियाँ इस रिश्ते में देखने को मिल सकती हैं अगर वो आमने सामने क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, खुलकर बातें करते हैं। तो देखते हैं आप अपने पर्सन से चाहते क्या हैं लियो। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। द हर्मिट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस एंड 5 ऑफ कप्स। आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो बजाय के डिप्रेशन में रहने के, एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, अगर वो उनकी तरफ नज़र घुमाते हैं, मदद लेते हैं, तो उन्हें अभी भी हेल्प मिल सकती है, अभी भी उनकी लाइफ में प्यार आ सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं। वो डिप्रेशन में ना रहें, अपने आप को अकेला महसूस ना करें, वो परेशानी में ना रहें। वो इस रिश्ते की अगर वो इस सचमुच प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें और सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपने पैरों पर खड़े हों। अगर वो अपने पैरों पर खड़े होंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो यूनिवर्स की तरफ से उन्हें मैसेज मिलेगा, आगे बढ़ने के लिए गाइडेंस मिलेगी। क्योंकि दोनों तरफ से इस रिश्ते में अभी भी अट्रैक्शन है, प्यार और प्रेम है, अटैचमेंट है। आपको लगता है कि आपके पर्सन जो भी काम करते हैं, जो भी उनका काम करने का तरीका है, वो बेहद खूबसूरत है, बहुत अच्छे से अंजाम देते हैं। तो वो आप मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, जो भी उनका मन करता है, पैसन और जुनून के साथ काम करते हैं। तो आप चाहते हैं कि वो पैसन और जुनून के साथ काम करते रहे, लेकिन फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर ना करें और इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दें। यानी कि एक दूसरे से खुलकर बातें करें, आमने सामने बातें करें। अगर आमने सामने बातें होंगी तो ये रिश्ता क्रिएटिव होगा, सक्सेसफुल होगा, काफ़ी अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, सुख समृद्धि आएगी, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से ज़रूर मिलेंगी। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं, ऐसे आपको उनसे चाहिए अपने पर्सन से। तो देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। फोर ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड जो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। इसका जो है आउटकम इतना पॉजिटिव नहीं है, काफ़ी जगलिंग फेज
में इसमें दिखाई दे रहे हैं, जगल करते दिखाई दे रहे हैं। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, उनको एक तरफा लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए, अलविदा करना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी लड़ाई झगड़ा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या फिर जो भी बोलते हैं कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, इंसानों को यूज़ करते हैं बजाय कि चीज़ों के यूज़ करने के। तो आप इसका आउटकम बता रहा है कि और कन्फ्यूज़न में नहीं रहने, काफ़ी कन्फ्यूज़न, काफ़ी परेशानी, कभी लगता है कि नए पर्सन की तरफ जाना चाहिए, कभी लगता है कि उन्हें लाइफ में वही पर्सन चाहिए। तो अभी जो इसका आउटकम जो है जगलिंग फेज में है, नहीं मुझे नहीं लग रहा कि इसका आउटकम अभी कोई डिसीजन दे पाएगा। अभी रुकना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा। एक तरफ लग रहा है कि अलविदा किया जाए, एक तरफ लग रहा है कि इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकला जाए। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि उन चीज़ों से लेट गो किया जाए जो परेशानी और दुविधाएं दे रहे हैं, और एक अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि वो और कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे और उनका वेट और इंतजार नहीं करेंगे, इसको अलविदा करके नए रास्ते की तरफ, नए प्रेम की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो कुछ केसेस में आगे बढ़ेंगे और कुछ केसेस में वो उन चीज़ों से अलविदा करेंगे जो इस रिश्ते में रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें दे रहे हैं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़, लियो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहने वाला है, गाइड कीजिए प्लीज़, उन्हें क्या करना चाहिए अभी। यूनिवर्स लियो पर्सन के लिए आउटकम दीजिए प्लीज़। Adjustments are required. Prosperity lies ahead and emotions are running high. और स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहते हैं कि अपने कंफर्ट जोन से, जहाँ भी आपको लग रहा है कि आप कंफर्ट हैं, आप ठीक हैं, उस जोन से बाहर निकलिए, आगे बढ़िए। और आपके जो इमोशंस है वो बहुत ऊपर नीचे हो रही हैं, अप एंड डाउन हो रही हैं, उनमें बैलेंस लाने की आपको ज़रूरत है। आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यूनिवर्स रिक्वायर कर रहे हैं कि आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं किसी चीज़ में समझौता करना पड़ेगा। अगर आप इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं या इस रिश्ते से डाइवोर्स चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको डिसाइड करना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा, एक दूसरे से बातें करनी पड़ेंगी, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और जो भी डिसीज़न आप लेंगे वो आपको काफ़ी उसमें खुशहाली मिलेगी, यानी कि सुख समृद्धि, सुख चैन आपको मिल सकता है, अबंडेंस मिल सकता है। तो समझौता कीजिए और अपने जो है इमोशंस को अप डाउन मत होने दीजिए, उनमें बैलेंस लाइए और अपने कंफर्ट जोन से, जहाँ भी अपने आप को लग रहा है कि आप स्टेबल हैं, उससे बाहर निकलिए, आगे बढ़िए, तभी आपको खुशहाली मिलेगी, तभी आप यूनिवर्स आपके साथ होंगे और आप आगे बढ़ पाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहे, खुश रहे, नमस्ते, थैंक यू सो मच।